कि नीट यूजी वाले रद्द नहीं करेंगे, फिर कल हाईकोर्ट में मामला जाएगा। भाई ये सारे की पुलिस ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, हाईकोर्ट से फटकार लगेगी तो रद्द करना पड़ेगा। और मान लीजिए बीच में रिजल्ट निकाल दे, उसके बाद रद्द होगा तो और मामला जटिल हो जाए। 23 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से बैठ रहे थे, और यदि किसी भी एक राज्य में कहीं भी यदि हो जाए पेपर लीक, तो उसको तो रद्द करना एकदम बनता ही बनता है ना, क्योंकि तो मजाक हो जाएगा। तो एक बिहार से जहाँ सॉल्वर गैंग सक्रिय हुआ, सब लोग वहीं से कम्पीट कर जाएंगे। ये रद्द नहीं होगा। सबसे जो मुझे मतलब जिसका अफसोस है और जिस तरह से मैं असंतुष्ट हूँ कि सिर्फ छोटे प्यादों को, छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, किसी भी बड़े पर हाथ नहीं डाला गया। जो सिपाही बहाली की बात करें, जो संजीव सिंघल चेयरमैन थे उस समय चयन पर्षद के, और जिनका पूरा आचरण बहुत संदिग्ध रहा है इस पूरे प्रकरण के दौरान, है ना। संजीव सिंघल पर तो कुछ नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ वो भी हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि संजीव सिंघल जो है वो पलटू राम के बहुत करीबी हैं। दिसंबर में हटे हैं सिंघल साहब, और मुझे लगता है उसके 3-4 महीने बाद मार्च या अप्रैल में पहली बार उनके चैम्बर की तलाशी ली ईओयू। इतना कछुआ चाल की क्या वजह है? जांच में अंत में यही आएगा, 2-4 जो पोटी मछलियां हैं, छोटी मोटी मछलियां हैं, उनको मतलब ब्लेम कर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं ना बलि का बकरा बना दिया जाएगा। क्यों उसको मतलब अपने सीना से चिपका हुए अभिलेखों को? उनकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति थी क्या मतलब पत्नी के साथ पत्राचार था क्या? अरे वो सार्वजनिक चीज था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। कल बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहा। कल 2 बड़े मामले ईओयू के द्वारा सॉर्ट आउट कर लिए गए, उद्भेदन कर दिया गया, जो कि 21,391 सिपाहियों के पेपर लीक से संबंधित था और बीपीएससी के TRE-3 शिक्षक बहाली से संबंधित था। इसके साथ साथ कल ही ईओयू को एक और जिम्मेदारी मिली। नीट यूजी 2024 का पेपर लीक जो हुआ है, उसमें लोग पकड़े गए हैं, इस पूरे मामले की जांच का दारोमदार उन्हें दिया गया है। हमारे साथ हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, और आपको बता दें हम कि सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हो, परीक्षा में पेपर लीक हो या फिर TRE-3 में पेपर लीक हो, लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं और कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। तो कल जो है मामला सॉर्ट आउट हुआ है। सर, लगातार आप मांग कर रहे थे, कल जांच का पर्दाफाश भी हो गया, ईओयू सिपाही भर्ती और TRE-3 का कर दिया। संतुष्ट हैं सर? संतुष्ट तो नहीं हो। क्यों सर संतुष्ट क्यों? वही बता रहा हूँ। देखिए, ईओयू ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वो मैंने भी देखी है, और मतलब वायरल भी हुआ है, मैंने देखी है उसको। और बेसिकली वो मतलब आप कह सकते अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात बनाई गई है। सबसे जो मुझे मतलब जिसका अफसोस है और जिस वजह से मैं असंतुष्ट हूँ कि सिर्फ छोटे प्यादों को, छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, किसी भी बड़े पर हाथ नहीं डाला गया। जैसे सिपाही बहाली की हम बात करें, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, सिपाही बहाली की बात करें, जो संजीव सिंघल चेयरमैन थे उस समय चयन पर्षद के, और जिनका पूरा आचरण बहुत संदिग्ध रहा है इस पूरे प्रकरण के दौरान, है ना। संजीव सिंघल पर तो कुछ नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ वो भी हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि संजीव सिंघल जो है वो पलटू राम के बहुत करीबी हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि जब संजीव सिंघल को सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा पिछले साल दिसंबर में, 25 से 26 दिसंबर को हटे हैं, उसके बाद पलटू राम ने उन्हें ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बनवा दिया। जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, उसके सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। क्यों उनको बनाने की जरूरत थी भाई? एक वही मतलब कोहिनूर है क्या? और देखिए कितना ईओयू का मतलब कितने कछुआ चाल में ईओयू ने काम किया। ईओयू ने देखिए 1 अक्टूबर को पिछले साल परीक्षा हुई थी, भर्ती परीक्षा, 2 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई है, दिसंबर में हटे हैं सिंघल साहब, और मुझे लगता है उसके 3-4 महीने बाद मार्च या अप्रैल में पहली बार उनके चैम्बर की तलाशी ली ईओयू ने। इतना कछुआ चाल की क्या वजह है? मतलब आपने सारे सबूत नष्ट करने का उनको पर्याप्त समय दिया। उसके बाद एक बार उनके घर में जाके ईओयू के लोग चाय पी के आ गए, कहा गया कि हमने तो उनसे पूछताछ भी कर ली। तो इसको विशुद्ध भाषा में कहते हैं एक खाना पूरी, इसको कहते हैं खाना पूरी, क्योंकि चारों ओर एक ईओयू पर दबाव था कि भाई जो पुनर्परीक्षा होगी या जो TRE-3 की परीक्षा फिर होगी जून में, 10-12 जून को है शायद, तो उसके पहले आपने केस का उद्भेदन नहीं किया है, तो कुछ तो इन लोगों ने एक तरह से पर्दा गिराने के लिए, पटाक्षेप करने के लिए किया। वही हर TRE-3 वाली परीक्षा का है। नहीं सर, एक चीज तो बताया गया, कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ गाड़ी पहुंचा, किस तरह उसको खोला गया, निकाला गया। सूत्रधार कौन है?
मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका नाम दिया गया है, मान लीजिए किसी का नाम है कि संजीव मुखिया ने किया, डॉक्टर शिव ने कहा किया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग निर्दोष हैं, दूध के धुले हुए हैं। मेरा कहना है कि इनके पीछे जो बड़े-बड़े सफेद पोश लोग हैं, क्या आपको लगता है जो बड़ा सफेद पोश होगा वो अपने जाएगा नगर नशा में, फैमिली रेस्टोरेंट में ये खोलने के लिए, पेपर खोलने के लिए? मोटी बात है ना। तो उन लोग को बचाया गया है, ये बात है, उन लोग को बचाया गया। और इस तरह से, जिस तरह से बड़े लोगों को, ये मैं शुरू से आशंका व्यक्त कर रहा था, आपके चैनल पर भी मैंने कई बार कहा कि ईओयू की जांच तो होगी, लेकिन जांच का फलाफल मुझे मालूम है, जांच में अंत में यही आएगा, 2-4 जो पोठी मछलियां हैं, छोटी मोटी मछलियां हैं, उनको मतलब ब्लेम कर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं ना बलि का बकरा बना दिया जाएगा। और जितने बड़े बड़े सफेद, अब देखिए सिंघल साहब का आचरण कितना संदिग्ध रहा है। फिर एक बात बताता हूँ दर्शकों को, दिसंबर में ये हटे, उसके बाद मैडम शोभा ओटकर है, वो भी आईपीएस है, डीजी होमगार्ड्स में, उनको अध्यक्ष का मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वो मैडम पत्राचार करती रही कि सिंघल साहब उनको दस्तावेजों का प्रभार दे दें, अभिलेखों का प्रभार दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्यों? उसको मतलब अपने सीना से चिपका हुए अभिलेखों को, उनकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति थी क्या मतलब पत्नी के साथ पत्राचार था क्या? अरे वो सार्वजनिक चीज था। आप सार्वजनिक चीज जो है, आप जब हट गए हैं उस पद से, तो उसको क्यों आप सीने से चिपकाए हुए हैं? क्यों नहीं आप मैडम शोभा ओटकर को, नए चेयरपर्सन को आपने उसका प्रभार दिया? तो ये सारी बातें जो है ये अनुत्तरित रह गई, इनका कोई जवाब ईओयू के पास नहीं है। अब ये तो मतलब अब अभी ईओयू ने देखा कि सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं, अपना पतली गली से ये प्रेस विज्ञप्ति डाल लो, मामला खत्म हो जाएगा। अभी चुनाव में लोग, कोई काराकाट में पवन सिंह के पीछे मीडिया घूम रहा है, कोई मुंगेर में अशोक सिंह महतो के पीछे मीडिया घूम रहा है, कोई मोकामा में अनंत सिंह को घेर के पूछ रहा है, तो इसी में निकाल दो, इसको भी खाना पूरी कर दो कि हाँ एकदम हो गया। सर कल एक और जिम्मेदारी दी गई सर, नीट यूजी का सर। जी। पटना पुलिस, आज भी पेपर में पढ़े होंगे कि पटना पुलिस कह रही है कि जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि 4 और 5 तारीख उनके पास, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले प्रश्न पत्र आ चुके थे। 11 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है सर, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुआ। बताइए, ये तो मेरा भारत महान ही ना कहना पड़ेगा। अब जो वहां पर, जब वो तो खैर प्रादेशिक परीक्षा नहीं है, वो तो राष्ट्रीय परीक्षा है। सर ईओयू कर रही है सर, क्या इस मामले को सर ईओयू को करना चाहिए, केंद्रीय एजेंसी को करना चाहिए सर? देखिए, कायदे से तो ये मतलब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, प्रादेशिक स्तर की है नहीं, तो कायदे से तो केंद्रीय एजेंसी को करना चाहिए कायदे से। ठीक है, ईओयू ठीक है, लेकिन वो तो एक मतलब राज्य स्तर की इकाई है ना, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की है, और ये तो एक पूरी परीक्षा ही राष्ट्रीय स्तर की है, और पूरी संभावना है कि इसमें जो भी गिरोह होगा वो अंतर्राज्यीय गिरोह होगा, बहुत बड़ा ये गिरोह होगा। और उसमें देखिए, उसमें भी बहुत ये हुआ है, कितने डॉक्टर पकड़ाए हैं, सॉल्वर गैंग के लोग पकड़ाए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पकड़ाए हैं, है ना। 23 लाख लोग बैठ रहे थे, बहुत बड़ी परीक्षा होती है नीट यूजी की परीक्षा। 23 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से बैठ रहे थे, और यदि किसी भी एक राज्य में कहीं भी यदि हो जाए पेपर लीक, तो उसको तो रद्द करना एकदम बनता ही बनता है ना, क्योंकि तो मजाक हो जाएगा। तो एक बिहार से जहाँ सॉल्वर गैंग सक्रिय हुआ, सब लोग वहीं से कम्पीट कर जाएंगे यदि रद्द नहीं होगा तो सर क्या होना चाहिए सर इसमें? सर एनटीए को क्या सर समीक्षा करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए? एनटीए को तो आज के आज मतलब रद्द करना चाहिए, तो देर हो रही है। ये तो वही बात हुई जो TRE-3 का मैं याद दिला दूं दर्शकों को, है ना, 266 लोग गिरफ्तार होकर बेउर जेल चले गए थे हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल से, और उसके बाद जब बीपीएससी की बैठक हुई, समीक्षा बैठक, परमार रवि मनुभाई जो चेयरमैन है, उन लोगों ने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, कोई मानक साक्ष्य नहीं है। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा कि ये जो 266 लोग जेल गए हैं कि तरल साक्ष्य है क्या? तब जाकर बीपीएससी ने 15 मार्च को परीक्षा हुई थी, 21 मार्च को जाकर रद्द किया है। तो इन लोगों में एक क्या मैं कहूँ, निर्लज्जता कहिए या मोटी खाल हो गई है कि ये लोग रद्द करते ही नहीं रहते हैं। अब यही देखिए, नीट यूजी वाले रद्द नहीं करेंगे, फिर कल हाईकोर्ट में मामला जाएगा, हाई सारे की पुलिस ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, हाईकोर्ट से फटकार लगेगी तो रद्द करना पड़ेगा। और मान लीजिए बीच में रिजल्ट निकाल दे, उसके बाद रद्द होगा तब तो और मामला जटिल हो जाएगा, है ना, कि लड़के लड़के एडमिशन लेते रहेंगे, तब हाईकोर्ट उसको रद्द करता रहेगा, तब तो मामला और जटिल हो जाएगा। सर बिहार में साक्ष्य मिले हैं सर, पकड़े भी गए हैं लोग, ऐसे में कायदे से क्या करना चाहिए सर? और भी आपने बताया कि अंतर्राज्यीय इसका संगठन हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है, क्वेश्चन जब मिला होगा दूसरे राज्यों में, दूसरे माफियाओं को ही। सर ऐसे में क्या होना चाहिए सर? पूरा अगर फुल फॉर्म में किया जाए
तो क्या होना चाहिए ताकि ये फिर से दोबारा घटना ना घटे? देखिए, फिर से का तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने सेंट्रल वाला है। एजेंसी तो कर सकती है सर। पहली बात ये बता दूं, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सीबीआई जो है, सेंट्रल एजेंसी कौन है, सबसे बड़ी तो सीबीआई ही ना है। ऐसी बात नहीं है कि सीबीआई जो है, इस पर राजनीतिक दबाव नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी की है, मैंने ये टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सीबीआई पिछड़े का तोता है ना। जैसे आज की तारीख में यदि सीबीआई को देखें या ईडी को देखें या ये सब सेंट्रल एजेंसियों को देखें, सब मोदी के पिछलग्गू बने हुए हैं। ईडी का जितना रेड होता है विपक्षी नेताओं पर ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो एजेंसीज है वो बिल्कुल मतलब दबाव से मुक्त होकर काम करती है, सब पर राजनीतिक दबाव है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है इस देश में कोई भी मतलब किसी को ये मतलब न्याय मिलना, और ये है। और सबसे मुझे चिंता इस बात की है कि युवाओं में जो हताशा बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, वो बहुत चिंता की बात है इस देश के लिए कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हताश हो रही है। ठीक है सर। तो अमिताभ दास जी थे और उनका सीधे कहना है कि नेट यूजी का एग्जाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए। कल को अगर मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो और ज़्यादा परेशानी होगी। और ऐसे में आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस के द्वारा साक्ष्य रखे गए हैं कि एग्जामिनेशन से पहले प्रश्न पत्र माफियाओं के हाथ में लग चुके थे। ऐसे में परीक्षा जो है वो प्रभावित हो चुकी है। एनटीए को समीक्षा करने चाहिए, अपने पुराने फैसले पर विचार करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि नहीं और जांच की ज़रूरत है तो किसी अन्य एजेंसी से जांच करवा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।